नमस्कार साथियों, मैं रंजीत कुमार यादव। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक श्री प्रेमपाल सिंह यादव मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि राजनीति कहाँ से शुरुआत आपने की सर। देखिए, मैंने तो शुरुआत 1988 से शुरुआत की थी जी और नेताजी के साथ रहकर जो सीखा है जी वो आज भी मुझे याद है। जी उनके आदर्शों पे, उनके बताए हुए रास्ते पर मैं बहुत ईमानदारी से काम करने का काम कर रहा हूँ। जी आप पहला विधानसभा चुनाव कौन सी सन में लड़े थे और कितने वोटों से आप जीते थे? देखिए, पहला चुनाव तो मैं लड़ा था 1991 में। जी फिर दूसरा चुनाव 1993 में। जी 1993 में प्रशासन ने मुझे 90 वोटों से चुनाव हराया। जी भारतीय जनता पार्टी के डीएम थे उन्होंने, लेकिन मैंने हिम्मत ना हार के और समाजवादी पार्टी का साथ हमेशा मेरे साथ रहा है। जी मैं ईमानदारी से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम किया। जी तो फिर मैंने, नेताजी ने मुझे 1996 में टिकट दिया समाजवादी पार्टी में। एमएलए बना, 2002 में बना, 2007 तक लगातार रहा। जी उसके बाद 2012 में कुछ वोटों के अंतर से मैं चुनाव हार गया। हमारे लोगों ने कुछ धोखा दिया था, लेकिन नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहा। जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो निर्देश होंगे समाजवादी पार्टी की, जी वो मैं काम करूंगा जो उनका आदेश हो। अच्छा, नेताजी के साथ आप बहुत करीबी नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। कोई नेताजी के साथ रहे, आप कोई दास्तान बताएंगे हमारे लिए? देखिए, नेताजी के तो बहुत दास्तान है। नेताजी के दास्तान बताने में बहुत समय लग जाएगा। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो नेता ने सिखाया है, जो नेताजी ने सिखाया है, उसका मैं ईमानदारी से पालन करने का काम कर रहा हूँ। जी, जब आप करीब 90 वोटों से चुनाव जो हारे थे, तो आप विधानसभा जाने ही वाले थे, उसमें आप चुनाव हरवा दिया गया। क्या प्रशासन दबाव रहा या जनता ने आपके लिए उतने वोट नहीं दिए? वो प्रशासन, जनता ने वोट दिया, जनता ने तो बहुत प्यार दिया। जी और वो प्रशासन की सारी गलती प्रशासन ने जानबूझ कर चुनाव हराया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दबाव बनाया जी और दबाव बना के चुनाव हराने का काम किया। मैं हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट मेरे फेवर में हो गया। जी सरकार चली गई, सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर आज चलता रहा। जी और तो 1996 में फिर मुझे एमएलए बना दिया जनता ने। जी तो वहां मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो है 2027 में जनता ने तय कर लिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। जी तो मेरा तो सबसे यही निवेदन है, समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी हो, उसको चुनाव जिताने का काम करें। जी दादी, आप 2017 का जो विधानसभा चुनाव रहा, आपने अपने लड़के को लड़ाया, लेकिन किसी वो कारणवश हार गए। क्या कमियां रही जो? अब उन चीज़ों पे ज़्यादा पीछे में जाना नहीं चाहता, जी ना उनसे कोई फायदा है। जी किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, इस पे नहीं जाना चाहता जी मैं तो केवल एक ही बात कहता हूँ, जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करना चाहिए। जी और जो जनता की सेवा करता है, वो जनता कभी उन्हें भूलती नहीं। जी विधायक जी, मेरा एक सवाल और है आपसे। अब आगामी 2027 का चुनाव जोरों शोरों पे है, सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे पड़े हैं। आपकी क्या तैयारी 2027 को लेकर? देखिए, मेरी तैयारी पूरी है, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश करेंगे उसका पालन करने का काम हम लोग करेंगे। जी अच्छा, देखा जाए जमीन से जुड़े हुए आप हैं, काफी संघर्ष किया आपने किसानों के लिए। 2027 का चुनाव आप अपने बेटे को लड़ाएंगे, आप स्वयं ही दावेदार होंगे? देखिए, मैं तो बेटा को लड़ाऊंगा जी ये मैंने मेरा मन भी है जी और जनता भी चाह रही है। जी मेरा भी मन है और जनता भी चाह रही है। जी जी तो इसलिए मेरा मन बना है कि मैं उन्हीं को चुनाव लड़ाऊंगा जी 2027 में। समाजवादी पार्टी के जो निर्देश होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, उसके अनुसार। जी अच्छा, बात की जाए स्वर्गीय बनवारी सिंह श्रद्धेय जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप उनकी भूमिका अभी भी निभा रहे हैं। आप लोगों के बीच जा रहे हैं, जो प्यार जनता का मिल रहा है आपके लिए, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, उनके बारे में मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। जी बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया जी और हम लोगों को, हमारे लोगों को सबका साथ देने का काम किया। जी बहुत अच्छे आदमी थे। जी मैं आज फिर भी कहूँगा, आपको जहाँ भी हो शांति और सुख से रहें। जी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जी यही मेरी कामना है, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। अच्छा, 2027 का चुनाव देखें तो आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और आप
आजकल समस्या मेन समस्या बनी हुई है किसानों को आवारा पशुओं को लेकर, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए बहुत समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर रही जी ले किसानों को धोखा दे रही, नौजवानों को धोखा दे रही, बेरोजगारों को धोखा दे रही है। उसको धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं है। केवल एक ही काम है, आपस में लड़ाइए और लड़ा के राज करिए। जी समाजवादी पार्टी सरकार बनते ही जी। सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जी रोजगारों को रोजगार मिलेगा, शिक्षकों को शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य जो बीमार रहते हैं उन बेचारों में इलाज तक की व्यवस्था नहीं है। जी जी मेडिकल कॉलेज का देख लो, बताएं क्या हाल है। जी बताइए एक मिनट, आप जो मेडिकल कॉलेज की बात की आपने, मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में अगर कोई भी आदमी दवा लेने जाता है तो डॉक्टर सीधे दवा लिखते हैं प्राइवेट अस्पताल से, मेडिकल से लिखते हैं। तो ऐसा क्या सरकार में लिखा था कि प्राइवेट दवा लो, सरकारी अस्पताल किस नाम के लिए? ऐसा है, वो केवल डॉक्टरों की अपनी मेडिकल लोगों से सेटिंग होती है। जी जी वो उसी को दवा लिखते हैं, उसी से अपना करते रहते हैं। जी। अच्छा, हमारे गांव सावा ब्लॉक में बीरमपुर बदेली में एक गौशाला है, उसमें लोग शिकायत भी करते, डीएम के पास भी शिकायत करते, विधायक जो मौजूदा विधायक हैं दातागंज से, उनसे भी शिकायत की। अब वो वहाँ की जो अधिकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि इसमें गायें भरपूर है, इसमें हम बंद नहीं कर सकते। इतना बड़ा गौशाला होने के कारण क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जी गौशाला बनाएंगे तो उनकी व्यवस्था ठीक रखना चाहिए, उनकी देखरेख ठीक करना चाहिए, उनकी और जो व्यवस्था है उनको ठीक रखना चाहिए, जी तभी तो वो संपन्न हो पाएंगे। सांड छूटे फिर रहे हैं, गाय छूटी फिर रही है, किसान बेचारा परेशान रात रात जगता है। जी तो जिस तरीके से और कितनी हत्याएं हो रही हैं, सांडों ने कितनी हत्याएं की हैं, जी इस पर सरकार का कोई विचार नहीं है, सरकार की कोई मंशा ठीक नहीं है। जी तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार केवल दलालों को काम कर रही है, जी बड़े ठेकेदारों को काम कर रही है, गरीब जनता परेशान है। जी। अच्छा, बात की जाए आपने जो की दलालों को लेकर, देखा जाए खासकर थानों में लूट का अड्डा बना हुआ है, आप किस तरीके से देख सकते हैं इस चीज को? लेकिन वो तो किसी छिपा हुआ नहीं है। जी आप चाहे थाने चले जाए, चाहे तहसील चले जाए, चाहे कहीं चले जाए, जी बड़ी स्थिति खराब है। जी तो मैंने कई बार कहा भी है, जहाँ कोई पूछता है तो मैं उसका जवाब भी देता हूँ जी कि जब भी समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तभी सभी लोगों को राहत मिलेगी। जी। इससे मैं राहत की उम्मीद न करूँ। बदायूं में जो अभी रुदान में कांड हुआ, जो एक मुस्लिम युवक को किसी दबंग लोगों ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनके लिए पीटा है, क्या कहना चाहेंगे इस बात पे आप? देखिए, ये तो बहुत गंभीर घटना है भाई, जी और निंदनीय घटनाएं हैं। जी इस पे तो प्रशासन को सख्त होना चाहिए जी और जो उन्होंने ऐसी घटनाएं की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। जी। तो विधायक जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपके बेटे विधायक बन के तो पहला मुद्दा आप क्या मतलब विधानसभा में लेके जाएंगे? देखिए, जो मुद्दा समाजवादी पार्टी का है जी कि क्षेत्र में विकास हो जी और क्षेत्र में सद्भावना बनी रहे, जी सब भाईचारा बढ़िया करके इकट्ठे करके रहे लोग सब, जी तो यही काम समाजवादी पार्टी का है। सड़कों का, पानी का, स्वास्थ्य का, ये सारी व्यवस्थाएं ठीक करने का समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का। जी विधायक जी, मेरा सवाल एक और आपसे है, उसावा क्षेत्र के लिए दातागंज तहसील बहुत दूर पड़ जाती है। दातागंज उसावा में कई वर्षों से मांग चल रही है कि उसावा में तहसील बनाई जाए, तो आप अगर विधायक बनते तो क्या प्रस्ताव लेके जाएंगे आप? इस चीज पे अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। जी ये सरकार जब हुई उस समय कोई जवाब दे सकता हूँ, अब इस समय कोई जवाब। जी